जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी दिन से डिमांड था और आने वाले जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या फिर आरओ का एग्ज़ाम है, सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूपी का करंट अफेयर। ये पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मई के महीने से और उसके बाद फिर अप्रैल, मार्च, इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे करंट अफेयर्स आगे के पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है यूपी में? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है टाइटेनियम प्लांट का, ये लगभग 50 एकड़ में बन रहा है और इसकी क्षमता जो है वो 6000 टन तक की टाइटेनियम को बनाने की होगी। तो ये काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है अपने यूपी में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो 6th सेमीकंडक्टर यूनिट है, क्योंकि पूरे देश में 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाई जानी है, तो जो 6th सेमीकंडक्टर यूनिट है वो उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट के पास बनने वाला है? यानी भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत छठी सेमीकंडक्टर इकाई यूपी के किस हवाई अड्डे के पास स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी जेवर एयरपोर्ट के पास में। और आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, सरकार ने लगभग 3700 करोड़ का ये जॉइंट वेंचर है, एचसीएल और फॉक्सकॉन कंपनी का मिलकर, दोनों ने मिलकर ये इन्वेस्टमेंट करना है, सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करना है जेवर एयरपोर्ट के पास में। और ये भारत का 6वां सेमीकंडक्टर चिप यूनिट होगा बनाने के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। और ये एचसीएल कंपनी और फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम है, जॉइंट वेंचर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड टू सेट अप द ब्रह्मोस यूनिट इन लखनऊ। हमें पता है कि ब्रह्मोस की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रह्मोस का जो निर्माण है, उसकी एक इकाई स्थापित की गई है लखनऊ में। आपको ये बताना है कि जो लखनऊ में ब्रह्मोस की इकाई स्थापित की गई है उसकी कुल कितना निवेश उस पर किया गया है। तो जो कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसने 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है इसको स्थापना में। और जो उद्घाटन हुआ है वो याद रखिएगा 11 मई 2025 को हुआ है। हाल ही में योग प्रैक्टिशनर बाबा शिवानंद जी का देहांत हो गया वाराणसी में 128 वर्ष की उम्र में। आपको ये बताना है कि जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था, तो किस वर्ष उनको पद्मश्री मिला था। तो हाल ही में योग साधक बाबा शिवानंद जी, जिनका 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में शिवानंद जी को, बाबा परम धाम को जो प्राप्त हुए बाबा शिवानंद जी, उन्हें 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इन विच एक्सप्रेसवे ऑफ उत्तर प्रदेश एयरफोर्स ने कंडक्ट किया एक एक्सरसाइज टू टेस्ट द एक्सप्रेसवेज यूज एज अ वॉर टाइम और इमरजेंसी रनवे। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने युद्धकालीन या आपातकालीन रनवे, जिसे हम विमान पट्टी के रूप में जानते हैं, वो एक्सप्रेसवे का उपयोग का परीक्षण करने के लिए अभ्यास किया कि अगर मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गया या युद्ध वाली स्थिति हो गई, तो 3.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है एक्सप्रेसवे पर, वहाँ पर एयरफोर्स जो है वो अपने प्लेन को उतार सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने एक और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक प्रमुख फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो रात में भी लैंडिंग की अनुमति देता है। तो द गंगा एक्सप्रेसवे इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया टू अलाउ नाइट लैंडिंग्स ऑन द एक्सप्रेसवे। हु रिलीज्ड द बुक चुनौतियाँ मुझे पसंद है। चुनौतियाँ मुझे पसंद है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, ये गवर्नर हैं यूपी के आनंदीबेन पटेल जी, और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो इस बुक का जो अनावरण है, इस बुक का जो विमोचन है, वो किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। और ये जो किताब है, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी की जीवन यात्रा का वृत्तांत है। इसमें हमें पता चलता है उनकी जर्नी एक एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी से, एजुकेशनल पर्सनैलिटी से, कैसे उनका ये ग्राफ पॉलिटिकल करियर ऊपर बढ़ा और कौन कौन से पद पे वो आसीन हुई, किस किस तरीके से वो तरक्की की, ये सारी चीज़ें इस किताब में, उनकी अभी तक की जो यात्रा है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। वेयर वॉज द स्पेशल हैंडलूम एक्सपो लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2025 में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया नोएडा में, इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंतर्गत आता है, उसी ने नोएडा में स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया। यानी कि कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया। व्हाट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ द 44 प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड इन वाराणसी बाय पीएम मोदी, जब वो अपने वाराणसी के 50वें दौरे पर आए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी की अपनी 50वीं यात्रा में वाराणसी में शुरू की गई 44 परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? तो उन्होंने कुल 3880 करोड़ रुपए की कुल लागत से 44 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। और ये याद रखिएगा क्योंकि 50वीं यात्रा थी उनकी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इस फ्लोराइड का जो कंटेमिनेशन है वो मिला है 5 से 6 गुना ज़्यादा जितना कि प्रिस्क्राइब्ड सेफ लिमिट होता है। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोराइड संदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5 से 6 गुना ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया गया है। जितना फ्लोराइड का एक लिमिट होना चाहिए उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा फ्लोराइड पानी में पाया गया है। हम बात कर रहे हैं सोनभद्र जिले के बारे में। और लिमिट के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने एक सेफ लिमिट बताया है फ्लोराइड का। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 लीटर अगर आप पीने का पानी लेते हैं तो 1.5 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 9 या 10 मिलीग्राम पर लीटर से भी ज़्यादा पानी में मिला है फ्लोराइड की मात्रा, तो ये खतरे की घंटी है। अंडर द अपडेटेड मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जो कि चीफ मिनिस्टर मास मैरिज स्कीम हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो उत्तर प्रदेश में है, इसको अपडेट किया गया है, अद्यतन किया गया है। और इसके हिसाब से अब कितना पैसा डायरेक्ट गर्ल्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यूपी में अद्यतन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते में कितनी धनराशि सीधे सीधे हस्तांतरित की जाएगी? तो ये 75,000 रुपये अब सीधे सीधे उनको मिलेगा, क्योंकि इस योजना के तहत 1 लाख रुपया टोटल मिलना है और इस 1 लाख को 3 हिस्से में तोड़ा गया है। 75,000 रुपया लड़की के बैंक के खाते में जाएगा, कपड़ा, उपहार और आवश्यक वस्तुओं के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 85,000, और अगला 15,000 शादी की व्यवस्था के लिए दिया जाएगा। और आखिरी सवाल जो आज का हमें पार्ट 1 में देखना है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विल बी डेवलप्ड एज अ सेंट्रल हब अंडर द यूपी लेदर एंड फुटवेयर पॉलिसी 2025। तुम निम्नलिखित में से किस शहर को यूपी चमड़ा और फुटवियर नीति 2025 के तहत केंद्र के रूप में, सेंट्रल हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा कानपुर को। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप बात करें तो देखिए, जितना भी अपने देश से लेदर का एक्सपोर्ट होता है, चमड़े का निर्यात होता है, उसका 46% जो चमड़े का निर्यात है वो उत्तर प्रदेश से होता है। तो लगभग पूरे देश का आधा जो चमड़े का निर्यात है, लेदर का एक्सपोर्ट है, वो उत्तर प्रदेश संभालता है। तो ये 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अप्रैल और मई महीने के। अभी और भी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम लोग देखेंगे। पिछले 7-8 महीने के जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।